हेलो बच्चों, अकाउंटेंसी क्लास 12th चैप्टर 2 नेम ऑफ चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इस चैप्टर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहले बता दिया था और क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है वो भी बताया था। एक बार दोबारा बता दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेकंड, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। थर्ड, एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। फोर्थ, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। फिफ्थ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो मैंने पहले भी बताया था ये पांचों स्टेप और भी चैप्टर्स में होते हैं। जैसे एडमिशन होता है, एडमिशन में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। रिटायरमेंट या डेथ होता है तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो ये 5 एडजस्टमेंट उन चैप्टर्स में भी होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पांचों आपको स्टेप याद हो जाने चाहिए, इसीलिए बार बार बताया जा रहा है। तो इसमें फर्स्ट जो है स्टेप सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना, ये हम पहले ही बता चुके हैं। सेकेंड स्टेप है एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। तो गुडविल का मैंने पहले थ्योरी बताया था पिछले क्लास में। आज इसका वैल्यूएशन सीखेंगे, फिर अकाउंटिंग सीखेंगे। तो पहले वैल्यूएशन हम सीखेंगे, गुडविल की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, उसके बाद हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो गुडविल में 3 चीज़ें पढ़नी है आपको। गुडविल की थ्योरी पढ़नी है जो पीछे बताया था, इसका वैल्यूएशन और फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, इसका वैल्यूएशन आज पढ़ेंगे। तो देयर आर 3 मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में 2 होता है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। तो आज हम सिंपल एवरेज के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो एवरेज आप जानते हैं पहले से, अर्थमेटिक मीन को ही एवरेज बोलते हैं। किसका एवरेज फाइंड करना है? प्रॉफिट का फाइंड करना है। तो जब एवरेज प्रॉफिट हम फाइंड कर लेंगे फिर हम गुडविल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो गुडविल फाइंड करने के लिए, गुडविल की वैल्यू जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करेंगे उसमें नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज क्या है? अच्छा, कभी कभी नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज ना लिख के वहाँ परसेंटेज दिया रहता है या टाइम्स लिखा रहता है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो जो भी लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ये क्वेश्चन में कि क्या करना है एवरेज प्रॉफिट में। एवरेज प्रॉफिट तो फाइंड करेंगे ही हम, उसमें फिर नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज मल्टीप्लाई करने को बोलेगा तो वो कर देंगे, परसेंटेज रहेगा तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम्स रहेगा तो वो मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन में दिया रहता है, ऑलरेडी दिया रहता है। फिर भी हम ये अनुमान लगाते हैं कि जैसे गुडविल के लिए हम पैसा जब देते हैं, या कोई भी पर्सन गुडविल के लिए पैसा पेमेंट क्यों करता है? क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि जो वो पैसे दे रहा है, गुडविल के लिए दे रहा पैसे मीन्स क्या? जो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी है फर्म की, उसके लिए पैसे दे रहा है। तो प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी हमेशा वही तो नहीं रहने वाले। हम लोग पढ़े थे गुडविल की सब्जेक्ट टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। गुडविल की जो वैल्यू होती है उसमें फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। तो जो आज के डेट में जो प्रॉफिट फर्म अर्न कर रही है ऑन एन एवरेज, वो हमेशा तो नहीं रहने वाला है, ये कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए कंटिन्यू रहेगा। तो वही एक हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो ये नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज है। एक बात है कि गुडविल का जो वैल्यूएशन हमें करना है वो प्रॉफिट के बेस पे करना है। चाहे हमारा 3 मेथड मैंने बताया था,
एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा तो भी प्रॉफिट के बेस पे करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड होगा तो भी प्रॉफिट ही हमारा बेस होगा, कैपिटलाइजेशन मेथड से करेंगे तो भी हमारा बेस क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हमारा कब का रहता है, पास्ट का रहता है। और गुडविल के लिए जो हम पैसा देते हैं वो फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन होता है हमारा, कि हम जो पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो हम फ्यूचर में अर्न कर लेंगे। तो जो प्रॉफिट हमारा चूँकि पास्ट का दिया हुआ है और हमें उसको और हम गुडविल का पेमेंट करते हैं किस लिए है, फ्यूचर के लिए। तो जो पास्ट का प्रॉफिट दिया है उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जैसे हम फ्यूचर प्रॉफिट का एक एंटिसिपेट कर सके, अनुमान लगा सके। तो जो प्रॉफिट गिवन होगा क्वेश्चन में आपको, उसमें ये आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अच्छा हाँ, ये जो एडजस्टमेंट है वो चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना हो, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड से करना हो, चाहे कैपिटलाइजेशन मेथड से करना हो, तीनों मेथड में प्रॉफिट में ये एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में दिए हैं तो क्या करना, एबनॉर्मल अगर एक्सपेंस लॉस है या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉस है तो जो गिवन प्रॉफिट होगा उसमें हम ऐड कर देंगे। क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको हम क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट उसकी वजह से कम हो चुका है। पास्ट में जो प्रॉफिट हुआ है, अगर एबनॉर्मल लॉस था तो प्रॉफिट कम हो चुका है, लेकिन क्योंकि एबनॉर्मल है तो फ्यूचर में तो होगा नहीं, इसलिए हम वापस ऐड कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कोई अगर था तो प्रॉफिट से वो भी माइनस हो चुका होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो सारे एक्सपेंसेस माइनस करके आते हैं। तो क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मतलब ये इसका गुड्स का जो एक्सचेंज है, सेल है, उससे कंसर्न नहीं है, तो इसको भी, एक्सपेंस को भी वापस हम ऐड बैक कर देंगे जो प्रॉफिट हमारा दिया रहेगा उसमें। इसी का फिर जस्ट उल्टा, जैसे एक्सपेंस लॉस है तो ऐड करना है, उसी तरह अगर गेन है हमारा एबनॉर्मल या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल गेन को माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। पास्ट का प्रॉफिट दिया रहेगा तो उसमें सारे इनकम्स गेन एडेड होते हैं, आप पढ़े हो 11th में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते समय। लेकिन चूंकि वो एबनॉर्मल है, आगे होगा नहीं, इसलिए उसको कैंसिल करने के लिए माइनस कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे अगर प्रॉफिट में कोई इंक्लूड है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये कोई बिजनेस करके तो नहीं कमाया हमने, लेकिन प्रॉफिट में इंक्लूड रहता है, लेकिन इसका गुडविल से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए इसको भी जो गिवन प्रॉफिट होगा उसमें माइनस कर देंगे। और क्या माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट गिवन होगा हमको ऑपरेटिंग नॉर्मल एक्सपेंस, अगर वो ओमिट हो गया था, कोई एक्सपेंस ऐसा है जो ऑपरेटिंग है, मीन्स वो डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, हमारा जो मेन गुड्स है, जो प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड एक्सपेंस है, वो होना चाहिए था लेकिन वो हमने माइनस किया नहीं था, छूट गया था, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेटिंग और नॉर्मल एक्सपेंस तभी माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट जो दिया उसमें से, जब वो ओमिट हो गया हो, छूट गया हो, भूल गया हो। तो अभी एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, एग्जाम्पल। क्वेश्चन है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म सौरभ, मोहित एंड निखिल वाज ₹1 लाख। अब देखिए यहाँ कैपिटल का कोई यूज नहीं है गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए, फिर भी दिया है तो ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। फिर भी नेट प्रॉफिट है 3 इयर्स के लिए दिया है। 13-14 में प्रॉफिट हुआ था 40,000, 14-15 में प्रॉफिट हुआ था 46,000, 15-16 में प्रॉफिट हुआ था 52,000। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹30,000 इन 14-15। अभी मैंने बताया था कि अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो जो प्रॉफिट गिवन है उसमें ऐड कर देंगे। तो किस ईयर के प्रॉफिट में था एबनॉर्मल लॉस 3,000 का? 14-15 में। तो 14-15 का प्रॉफिट कितना दिया था? ये था 46,000। तो 46,000 में 3,000 हम ऐड कर देंगे। एक्चुअली ये माइनस हो चुका है 3,000, क्योंकि प्रॉफिट जो भी आता है सारे एक्सपेंसेज लॉसेज माइनस करके ही आता है।
तो इसको हम वापस जोड़ रहे हैं क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, ये फ्यूचर में नहीं होने वाला है। एबनॉर्मल का मतलब ही हुआ कि वो हमेशा होता नहीं है, तो वापस जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में ये नहीं होगा, तो फ्यूचर में प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ज़्यादा होगा। फ्यूचर में ये लॉस क्यों नहीं होगा? क्योंकि एबनॉर्मल है, तो ये हमें ऐड करना पड़ेगा। ये तो ठीक है। मेन जो आपको ध्यान देना है गुडविल का वैल्यूएशन करते समय, ये लाइन वैल्यूड एट के बाद गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट, ये जो लाइन है बोल्ड लेटर में है ग्रीन में, ये आपको ध्यान देना है। 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स मीन्स क्या हुआ? पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज फाइंड करेंगे, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकती है, और इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अदरवाइज़ गुडविल की आपकी वैल्यू अगर गलत हो गई तो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी गलत हो जाएगा और आगे का सारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सब चैप्टर में स्टेप्स होते हैं। अगर एक स्टेप गलत हुआ तो आगे के सारे स्टेप गलत हो जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है कि गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। तो कैसे करना है गुडविल का वैल्यूएशन, एक बार और ध्यान दीजिए। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 ईयर्स के प्रॉफिट, पिछला 3 साल, यहाँ तो 3 साल का ही दिया है, 13 14 40,000, 14 15 46,000 प्लस 3,000, वो एबनॉर्मल जो लॉस था एबनॉर्मल, और 15 16 52,000। तो 3 साल का प्रॉफिट दिया भी है और एवरेज भी हमें लेना है 3 साल का। तो और ये मान लेते अगर हम 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया होता तो क्या करते? यहाँ 3 ईयर है, एवरेज 3 साल का ही लेना है, लेकिन जो प्रॉफिट दिया 4 साल का, तो क्या करेंगे? तो बैक से काउंट करते हैं, लास्ट प्रीवियस। तो प्रीवियस 3 ईयर्स का हम एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज फाइंड कैसे करते हैं आपको अच्छे से पता है कि आप प्लस कर लो 40,000 13 14 का प्रॉफिट प्लस 46, ये 3 एबनॉर्मल जोड़ देंगे तो 49 प्लस 52। क्या क्या प्लस करेंगे? 40,000 46 प्लस 3 49,000 और 52,000 ऐड करेंगे और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 फिगर्स हैं तो 3 से डिवाइड कीजिए। जिसे हम मीन अर्थमेटिक मीन निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स में। फिर क्या करेंगे? उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गई गुडविल। ये रहा सॉल्यूशन, ये है। प्रॉफिट 40,000 दिया था, ये 13 14 का प्रॉफिट कितना था? 40,000, तो यहाँ से ले आए 40,000। फिर हमारा 14 15 का प्रॉफिट कितना था? 46। एबनॉर्मल लॉस था 14 15 में, तो उसको ऐड कर देंगे हम। तो और फिर 15 16 का प्रॉफिट दिया था 52,000, तो उसको भी ऐड कर देंगे। ये इनफैक्ट 3 फिगर ही है, इसको 4 फिगर आप मत मान लेना। 1 2 3 ये नहीं काउंट करना है, क्योंकि ये वो 14 15 का ही है, ये भी 14 15 का है, अभी 14 15 का है, तो ये 1 साल ही हुआ ये। तो इसको हम ऐड कर देंगे। अब फिर जैसे आप जानते हो जितना फिगर है उतने से डिवाइड होता है अर्थमेटिक मीन करते समय, सिग्मा x बाई n। तो n की क्या है? 1 2 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका। ये टोटल किए तो 1,41,000 आया। एवरेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? टोटल को हम डिवाइड कर देते हैं कितने से? जितने फिगर हैं 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दिए। एवरेज प्रॉफिट आ गया ₹47,000। फिर गुडविल के लिए क्या बोला था? 2 ईयर्स परचेज, 2 ईयर परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस में करेंगे? एवरेज प्रॉफिट में। एवरेज प्रॉफिट ये है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आपकी आ गई। ये गुडविल, ये एवरेज मेथड का फार्मूला है गुडविल फाइंड करने के लिए। एवरेज मेथड से गुडविल फाइंड करने के लिए एवरेज प्रॉफिट 47,000। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया था क्वेश्चन में 2, तो मल्टीप्लाई कर दिए, गुडविल की वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल है। इसमें वही जो मैंने बताया
जो लाइन आपको हर क्वेश्चन में डिफरेंट, ये वाली लाइन क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़नी है आपको। ये वैल्यूड एट के बाद ये जो दिया है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में सेम नहीं रहता है। तो ये हो गया एवरेज मेथड से एक क्वेश्चन किए, इसको आप अच्छे से समझिए। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके बुक में जो भी हैं आप उसको सॉल्व करिए अच्छे से। डाउट हो तो कांटेक्ट करिए।